बजट पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। व्यापारी इसको किस तरह से देख रहे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स इसको किस तरह से देख रहे हैं ये जानने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में बने हुए हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल है मोहन गुरुस्वामी जी आपसे है, आप इसको क्या देखते हैं, एक विजनरी और एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट कहेंगे इसको? देखिए, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे एक कॉम्पिटेंट बजट। अगर सरकार पिछले 10 साल में बैठी हुई है तो ये 11वीं साल है और उस लिहाज से वही बजट है जिसको उन्होंने ठीक से ज़रा इधर ऊपर नीचे ज़रा जोड़ा है और थोड़े इम्प्रूवमेंट्स किया है। कोई पाथ ब्रेकिंग बजट नहीं है। जो हम ब्रेक थ्रू चाहते हैं इस देश की चलाने में और इस देश की दिशा में और इस देश की दृष्टि में, वो बजट हमें नहीं दिख रहा है इसमें। शायद इनको सिर्फ 40 दिन मिले योजना बनाने के लिए, प्लान बनाने के लिए, और नहीं कर सके, समय तो कम था। मगर जो दृष्टि और जो कल्पना इन्होंने किया चुनाव के दरमियान, उसके नजरिया इसमें कुछ दिखता नहीं बजट में फिलहाल। मगर जो जिस तरह एक बजट होनी चाहिए और वर्कमैन लाइक बजट है, चिदम्बरम जी ने इंटरिम बजट दिया था, उस पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है इस पर, और ये आगे उस दिशा में चल रहे हैं। मगर क्या होगा अगर ऐसे बजट अगले 5 साल चलेंगे तो जो पिछले 10 साल यूपीए के थे उसी तरह चलेगी। एक वर्ग बढ़ते जाएगा, दूसरे जो आम आदमी है देश का, जो मामूली इंसान है जो गांव में रहता है, वो जहाँ का वहाँ रह जाएगा। तो उस दृष्टि से मैं एज एन इकोनॉमिस्ट इसको कुछ उचित नहीं समझता हूँ। एज अ फिस्कल मैन कहता हूँ कि ठीक है, आपने पैसे की इस्तेमाल ठीक कर रहे हैं और जो योजना बनाना है, जहाँ से पैसा लाना है, जहाँ लगाना है, वो आप ठीक मैनेज कर रहे हैं। मगर जो ब्रेक थ्रू हम चाहते हैं सिटीजन, वो ब्रेक थ्रू उसमें नजर नहीं आ रहा। तो 10 में से अगर मैं आपसे पूछूं कितने नंबर आप इस बजट को देना चाहेंगे? मैं 10 में से इसको दूंगा 5.5, या 5 या 6 के बीच में रहेगा कहीं। मगर जो दृष्टि उन्होंने दिखाया, 100 नए शहर, हाई स्पीड रेलवेज, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, तो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्होंने दृष्टि दिखाया, उसकी कोई बातचीत नहीं है। गंगा सफाई के लिए 2000 करोड़ है, मगर रिवर लिंकिंग के लिए 100 करोड़। और 100 नए शहर की बात हुई थी मैनिफेस्टो में। अब क्या हो गया, 100 नए शहर के बजाय वो हो गया कि 100 स्मार्ट एग्जिस्टिंग शहरों को स्मार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए 7000 करोड़, तो 70 करोड़ रुपए पर सिटी मिलेगी। तो ज्यादा नहीं है वो रकम अगर 100 सिटी देखेंगे। मगर हम चाहते थे कि कुछ योजना डीप से बड़ी तरह से आप अनाउंस कीजिए, वो नहीं की, क्योंकि रेजिम की जो ये सिस्टमिक चेंज की जो बात हो रही है, नई सरकार आई है, एक रेजिम चेंज है, उसमें उनको पहले 1 साल या 2 साल मिलता है कि जब ये कुछ बड़े काम करके दिखाए। बिल्कुल। और उस मौका को मेरे ख्याल में इन्होंने पकड़ा नहीं। बिल्कुल, उस मौके को भुना नहीं पाए हैं, उस पर भी मैं आगे आऊंगी। लेकिन अजय वीर जाखड़ जी, हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया है। आपको लगता है कि क्या इससे किसानों को क्या फायदा होगा? बार बार बात होती है अच्छे दिनों की, वो तो अब जोक से चल पड़े हैं कि अच्छे दिन तो उनके लिए आ गए हैं, लेकिन पता नहीं आम जनता के लिए कब आएंगे। लेकिन अगर हम किसानों की यहाँ पर बात करें तो क्या आपको लगता है कि इन चीजों से फायदा होगा? मेरे हिसाब से ये बजट रास्ता दिखाता है कि ये सरकार अगले 2-4 सालों में क्या करेगी, और उस हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी स्कीम्स की बात करी है जो किसानों के लिए हैं। पर ये बजट बहुत कुछ छुपाता भी है। छुपाता है इन द सेंस कि ये बात करता है कि हम यूरिया सब्सिडी, यूरिया पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। इसका मतलब है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद सब्सिडी गायब या बहुत कम हो जाएगी। ये बात करता है डेफिसिट फाइनेंसिंग की, ये बात करता है कि प्राइस पर स्टेबलाइजेशन पॉलिसी आएगी, जो मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि वो एमएसपी से अपने को दूर ले जाएगी और फार्मर इनकम की तरफ ले जा सकती है। ये बहुत कुछ छुपाता है बजट लाइनों के बीच में। ये कृषि ऋण की बात करते हैं, यूपीए जैसे हर साल बात करती थी 8 लाख करोड़ है। अब वो 8 लाख करोड़ जो कृषि ऋण है वो किसानों को जा रहा है, किसको जा रहा है? मैं आपको 2 स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूँ कि 55% जो कृषि ऋण है वेस्ट बंगाल में, वो कैलकाटा मेट्रोपॉलिटन एरिया में जा रहा है। 32% तमिलनाडु का कृषि ऋण है वो चेन्नई में जा रहा है। महाराष्ट्र का 36% कृषि ऋण मुंबई में जा रहा है। तो जब ये सब चीजों का जिक्र आता है तब एक डाउट क्रिएट हो जाता है माइंड में कि ये कृषि ऋण 8 लाख करोड़ किसको जा रहा है। और इसके लिए हमने भी आरबीआई गवर्नर से दरखास्त करी थी और ये बात करते हैं बैंक अकाउंटेबिलिटी की, कि ये चीज
जो बैंक कह रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर बता रहा है सरकार को, वो सच है कि नहीं है, उनको चेक करना बहुत जरूरी है। इस चीज़ की क्लैरिटी इस बजट में नहीं है। इस चीज़ की क्लैरिटी ये भी, जैसे यूपीए की जो स्कीमें कंटिन्यू करी जा रही हैं, उसी हिसाब से ये फिगर्स भी उसी हिसाब से कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और हम सोचते हैं कि कम से कम थोड़ी जो बजट में अनाउंसमेंट हो रही है उन पर थोड़ी क्लैरिटी लानी चाहिए। मतलब नया आपको लगता है कि कुछ नहीं, और जो क्लैरिटी होनी नहीं, चाहिए नया होना जरूरी नहीं है सर। देश चलाने के लिए थोड़ी कंटिन्यूटी जरूरी थी, पर 2.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे आपकी स्पीच देते हैं तो उसमें इन चीजों की थोड़ी क्लैरिटी की जगह जरूर थी। जी बिल्कुल, हम वापस लौटेंगे इस चर्चा पर, लेकिन मेरे सहयोगी शालामणि त्रिपाठी भी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ भी कुछ व्यापारी हैं, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं? शलभ, कितना एक्साइटिंग वो इस बजट को मान रहे हैं? देखिए, लखनऊ का बहुत मशहूर बाजार है नाका हिंडोरा का बाजार। यहाँ पर हम खड़े हैं और सीधे बात करते हैं, जो बजट आया है इसको किस तरीके से आप देखते हैं? आपको क्या लगता है व्यापारियों के लिए कितना हित कर रही है बजट? अच्छा बजट है। इस बजट से हम लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन 80% उम्मीदें हमारी कामयाब हुई हैं। व्यापारियों के लिए अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी हैं और इलेक्ट्रॉनिक बहुत सामान सस्ता किया गया, कंप्यूटर के पार्ट सस्ते किए गए, एलईडी सस्ती की गई है, दवाओं के दाम सस्ते किए गए हैं, नशे का सामान महंगा किया गया है। और जिस चीज की हमारे देश को एफडीआई में जरूरत थी, रक्षा के क्षेत्र में एफडीआई को जो खोला गया है, ये स्वागत योग्य कदम है। भारत इससे शक्तिशाली होगा। भारत की शक्ति। आप क्या कहेंगे? व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा बजट आया है और किसानों के लिए भी बहुत अच्छा बजट है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से चाहूंगा, जो किसानों के मुकदमे लंबित पड़े हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि किसान जो है पिस रहा है और किसान से ही विकास होता है देश का, और जितना किसान आगे बढ़ेगा देश आगे बढ़ेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे, पहले तो वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना अच्छा बजट उन्होंने पेश किया है। व्यापारी के साथ साथ सर्विस क्लास सभी का उन्होंने ध्यान रखा है, किसानों का भी ध्यान रखा है। इन्होंने जो अपनी इनकम टैक्स की रिबेट बढ़ा दी है और साथ साथ लोन का भी सिस्टम को बढ़ा दिया है, 80C के तहत 1.5 लाख कर दिया है। ये बहुत ही सराहनीय योग है। साथ में हमारे उत्तर प्रदेश को एम्स दे के, मेडिसिन के दाम सस्ते करके बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। अपॉर्चुनिटी बढ़ी है बिजनेस की? ना कुछ नहीं, खिप छलावा है। आप ध्यान से देखिए तो इन्होंने कहा है वित्त मंत्री जी ने कि 19 इंच के नीचे एलसीडी एलईडी, उनको जानना चाहिए इस बात को, वित्त मंत्री है देश के, कि 19 इंच के नीचे एलईडी एलसीडी आता ही नहीं है। 17 इंची का मॉनिटर आता है। वो देश को देना चाहते हैं आम जनता को सस्ता टीवी, लेकिन वो आता ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग व्यापारी शुरू से एफडीआई का विरोध करते रहे, लेकिन रक्षा सौदे में आया, ठीक, अच्छी बात है। सब चाहते हैं कि रक्षा देश की ज्यादा अच्छी हो, सब लोग उपकरण अच्छे आए, लेकिन रिटेल में एफडीआई और चीजों में एफडीआई, भारत देश को किसी न किसी रूप में ये लोग देश की बात करने वाले भारत देश को विदेश के ऊपर ले जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि भाई जो इनकम टैक्स की छूट थी उनको और बढ़ानी चाहिए थी, ताकि व्यापारी जो है इतना टैक्स देता है उस पर थोड़ा बोझ कम पड़ता। वैसे कुल मिला के बजट ठीक। तो देखिए, मिली जुली प्रतिक्रिया है। तमाम लोगों का मानना है कि बजट बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ शिकायतें भी हैं, कुछ नाराजगी भी है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर जो बजट को लेकर जो रुझान है व्यापारियों में, वो ये नजर आ रहा है कि व्यापार की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, लेकिन कुछ और चीजें हो सकती थी शायद, जिससे बजट और बेहतर होता। कुछ शिकायतें हैं जो जरूर रह गई हैं, लेकिन फिर भी मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो लखनऊ से देखने को हमें मिल रही थी। शुक्रिया यहाँ पर करना चाहेंगे शालामणि त्रिपाठी का इस तमाम जानकारी के लिए।